हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सरोश अहमद खान हूँ और आप जानते हैं कि मैं अपना चैनल चलाता हूँ डायबिटीज़ विद डॉक्टर सरोश, जिसमें मैं आपको अलग अलग वीडियोस डायबिटीज़ के बारे में बताते रहता हूँ। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ किस किस किस्म के होते हैं। आज मैं बताऊँगा आपको टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में और टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में, और मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगा जो बाकी टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ हैं, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ है और जो सेकेंडरी डायबिटीज़ है, उनके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगा। आज मेरा टॉपिक है टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। जी फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता रहा था, जो दो टाइप्स के डायबिटीज़ है जो मैं आज डिस्कस करूंगा। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ यंग बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में, टीनेजर्स में होता है। इसकी ऑनसेट जो है बहुत सडन होती है, यानी अचानक बच्चे को बहुत प्यास लगने लगती है, मुंह सूखता है, बुखार चढ़ सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, बहुत वीक हो सकता है, बहुत वेट लॉस हो सकता है इस बच्चे को। और बहुत लोगों को तो एक सीरियस कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। उसमें क्या होता है कि बच्चे की हालत बहुत बिगड़ जाती है और प्रेजेंटेशन के टाइम तकरीबन 30% लोग प्रेजेंट करते हैं इसी से, यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से। तो ये जो डायबिटीज़ है टाइप 1 डायबिटीज़, इसमें अमूमन बल्कि अक्सर और बेशतर इंसुलिन की ही ज़रूरत पड़ती है। और ये फर्दर दो टाइप्स का है, एक को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डायबिटीज़ और दूसरे को हम बोलते हैं इडियोपैथिक। ऑटो इम्यून में ये है कि जो अपने ही उसके जो बीटा सेल्स हैं पैनक्रियाज में, वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं, जिन्होंने उसको बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इंसुलिन निकलने का कोई चांस नहीं है। और दूसरा कंडीशन है जिसको बोलते हैं हम इडियोपैथिक, जिसमें कोई रीज़न, कोई क्लियर कट ऑटो इम्यूनिटी नहीं पाई गई है। मैक्सिमम जो 90% से ज़्यादा है वो ऑटो इम्यून टाइप के टाइप 1 डायबिटीज़ हैं। इनमें अब जैसे मैंने बोला, इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, मल्टीपल डोजेस ऑफ इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, एक दिन में 3-3 बार, 4-4 बार इंसुलिन करना पड़ता है। शुगर की लगातार टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। इसकी प्रोग्रेशन बहुत फास्ट भी होती है और इनके कॉम्प्लिकेशन भी देखे गए हैं, ज़्यादा होते हैं। और इनको हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर जो कम होना है वो भी इनमें टाइप 2 के हिसाब से ज़्यादा देखा गया है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो अमूमन पहले बोलते थे हम लोग उसको मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ बोलते थे, यानी 40s के बाद होता था। लेकिन आजकल हमने देखा है कि 40s से पहले ही होता है, 30s में भी हमने देखा है, इवन 20s में भी हमने टाइप 2 डायबिटीज़ होते हुए देखा है। तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसकी इंसिडेंस जो है वो बढ़ रही है। जो टाइप 1 की डायबिटीज़ की इंसिडेंस है वो तकरीबन लेस देन 1% है, यानी 100 लोगों में से 1% से कम लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो तकरीबन एवरेज अगर देखा जाए 7-8-10% लोगों को पॉपुलेशन में होता है। अगर हम यूएस की बात करें, जो सबसे ज़्यादा इंसिडेंस है वर्ल्ड में वो है पाइमा इंडियंस में। एक ग्रुप है एबोरिजिनल इंडियंस का, जो बेसिक बाशिंदे हैं अमेरिका के, उनमें एक पाइमा इंडियंस है। वो पाइमा इंडियंस में 50% जो है लोग पाइमा इंडियंस, उनको डायबिटीज़ मेलिटस है। ये दुनिया का हाईएस्ट है। जो सेकंड हाईएस्ट है यूएस को हिस्पैनिक्स बोलते हैं। उन हिस्पैनिक्स में तकरीबन 30%, 25-30% लोगों को डायबिटीज़ है। और उसके बाद जो बाकी कंट्रीज हैं उनमें उससे कम 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 करके है। जैसे अगर हम मान देखें, ईरान में तकरीबन 10% लोगों को डायबिटीज़ है। पाकिस्तान और इंडिया में अगर देखें तो अराउंड 7% डायबिटीज़ है। लेकिन फिर स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है। जैसे हमारे कश्मीर में तकरीबन अराउंड 9-10% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है और ये रैपिडली ग्रो कर रहा है। जहाँ ओबेसिटी ग्रो कर रही है वहाँ टाइप 2 डायबिटीज़ भी बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। जैसे टाइप 1 में इंसुलिन की ज़रूरत है, लेकिन टाइप 2 में टैबलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट, जैसे 90% ज़्यादा पेशेंट जो है वो टैबलेट्स पर कंट्रोल हो जाते हैं। कुछ लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत भी पड़ती है, लेकिन वो जो है वो 10% पेशेंट जो मैंने बोला था नॉन ओबीज जो है, जो मोटे नहीं है, उनको इन्वेरेबली ज़्यादातर उनको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट 90% पेशेंट्स को टैबलेट से ही कंट्रोल होता है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही कंट्रोल होता है। इनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बेहद ज़रूरी है क्योंकि इनका वजन ज़्यादा है और प्रिवेंट करने के लिए भी हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को ही स्ट्रेस करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अब अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छे लगते हैं मेरे, तो इनको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे ताकि आप नए नए वीडियोस मेरे देखते रहें, तो आप बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ताकि उन लोगों को भी डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, हैव ए नाइस डे, बाय।